आज इतनी खुशबू बहुत ज्यादा इनको नजर आती हैं। मैं कितनी खुशबू क्यों यू नो कि मेरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है, तो वो क्या है, मुझे लगता है कि आपकी ये पहली बारिश का कतरा है जो सबके ताउन से मुमकिन हो। के नाम में स्ट्रॉन्ग का लफ्ज आता है, तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से नाम आया और कैसे स्ट्रॉन्ग उस्मा लोगों ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत ऑफिस से होंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त वाना होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं खड़ा हूँ किस जगह पे, तो अभी थोड़ा सा सरप्राइज आएगा, लेकिन बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर ही, तो मेरे साथ साथ रहिएगा और वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। हम आए हैं इधर नेक मकसद के लिए, अल्लाह ताला बाय तकमील तक पहुँचाए इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो कौन कौन आ रहा है इधर, मेहमान खुसूसी हैं, आ रहे हैं इधर, कोई इफ्तिताह कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, तो वो भी आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, व्लॉग को पूरा देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक। जी आज आप इतना हेलो इतनी खुशबू बहुत ज्यादा इनको नजर आती हैं। मैं इतनी खुशबू क्यों? यू नो कि मेरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है, तो वो क्या है, कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, लाहौर से बाहर हूँ, फूल नगर में मौजूद हूँ और सो हैप्पी। और मियाँ साहब सामने आ रहे हैं अपनी हालत पतली करके, तो उनको भी हमने वेलकम करते हैं, ठीक है, उनको भी वेलकम करते हैं जी। देखे इधर प्यारा सा वेलकम लिखा हुआ है और दिल इधर हार्ट बनाया हुआ है और इसके अंदर फूल है। शामदीद ये जाकर दिखाते हैं आज इफ्तिताह है किस चीज का। इधर लगे हुए हैं मुझे फ्लैक्स हैं जो मेहमान खुसूसी आ रहे हैं इधर, और इससे जो ये सारों की पिक्चर है, स्ट्रॉन्ग उस्मा अस्पताल शानदार प्रोजेक्ट इफ्तिताह हो रहा है। ये जर्नलिस्ट है हमारे, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है, इनका दिल बड़ा अच्छा है और ये मोटिवेट मुझे गाहे बगाहे करते रहते हैं कि नहीं उस्मा बाजी ऐसे नहीं, ऐसे करे, ऐसे करे। राना दिलशाद भाई, फूलों का घर, इनकी अम्मी है मलका फूलों की, क्योंकि इनका घर सजता है फूलों से, और उसकी वीडियो बड़े लोगों ने की है, वादत रोड पे है सजने के लिए। क्या कहेंगे आप लोग आए हैं। अच्छा जी, वो आपकी बात याद आ गई, आप वो अपने गमले निकलवा लें और मियाँ से 4 दफा कह रहे गड्डी निकलवा ले। इकदाम किया हॉस्पिटल की, यहाँ पे आज संगे बुनियाद है और ये कितने गरीब लोग मुस्तफीद होंगे, कई माएं बच जाएंगी। हाँ, और आप जैसी जितनी भी खवातीन हैं जो खवातीन के लिए काम कर रही हैं, उनको इसी तरह करना चाहिए। और इस हॉस्पिटल से कितने बच्चे फैजियाब होंगे, कितनी खवातीन, और किस तरह का इलाज मुआवजा लोगों को मिलेगा, वो काबिल तारीफ है। आगे चलें, आगे चलें जी। राना भाई जी, आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि मैं भी ये खराती हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेरी फैमिली पूरी चला रही है, तो मैं इन मुश्किलात से, परेशानियों से बिल्कुल आगाह हूँ। और आपने इस एरिया में जहाँ इर्द गिर्द कई किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर इसी दौरान जिंदगी के दौरान खवातीन मर जाती हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई माँ बाप बड़ी बच्चे की हालत को देखते हुए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो कई दिन उनके घर का चूल्हा नहीं जल पाता। तो आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मैं डॉक्टर अतिया साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने पाकिस्तान में आपको इस बात के लिए चुना, और यकीनन ये आपका और डॉक्टर अतिया की
बख्शिश का एक मैं समझता हूँ ये जरिया। थैंक यू सो मच। इतना भाई मैडम पहले तो ये सलूट आपके काम को, कहते हैं इस काम में भी जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई, और नो डाउट उस्मा साहिबा सबसे पहले डॉक्टर अतिया साहिबा का शुक्रिया, हाँ। उन्होंने आपको चुना, और उसके बाद आपका शुक्रिया कि आपने उनके इस चीज को आगे बढ़ाई। बहुत खूबसूरत बात है, आप वैसे बड़ी खूबसूरत है। इस हॉस्पिटल के अलावा भी आपने बड़े वेलफेयर के काम किए Thank हैं, you. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई एक बंदा भी मुस्तफीद हो गया, एक जान भी, तो आपका और डॉक्टर साहबा का हाथ दबा देगा। बेस्ट विशेष है आपके लिए मैडम। ये देखें माशाल्लाह, जो पहला प्रोजेक्ट का सिलाई स्कूल का, ये पत्तों की और लाहौर वाला स्कूल है उसकी पिक्चर है, सिलाई स्कूल की पिक्चर है, जो 3 सिलाई स्कूल शेखपुरा और सुजान लाहौर में उसकी पिक्चर है। ये हमारी बेटी जो बनी हुई है उसकी पिक्चर है। ये जी सलाब जरगान की जो फंडिंग की थी ये उसकी पिक्चर है। अस्सलामुअलैकुम जी, आ जाए, हम सामने खड़े हैं। ये माइक लेके आओ यार, आप यही ला लो यार, वही ला लो। सोने चुका जा रहा है। यासर शामी भाई, यासर शामी भाई आ चुके हैं, सामने बिल्कुल और ड्राइव फरूक करते हुए। फरूक भाई भी आ गए, यासर ये शामी भाई भी आ गए। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम यासर शामी भाई, कैसे हैं आप? ये ठीक है, सब अच्छा है। पहले आगे पीछे बैठ, अभी पहले आओ भाई साहब, आगे जाना है। यासिर भाई थोड़ा सा छोटा सा शॉट है, गाड़ी यहीं पे खड़ी है, आप इधर आ जाए। आप क्या हाल है? ठीक है, सामने भाई कैसा हाल है? बड़ा चेंज आया। सारी बात है, माँ के बगैर तो कुछ आपको माइक- शामी माइक- बनाने वाली आपकी अम्मी थी, उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी सी बरकत कम हुई है, क्या ये सच है? नहीं, मुझे मेरा इससे इख्तलाफ है। मुझे लगता है कि अम्मी के जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो वो दुआएं कर गई थी, हाँ। बरकत ज्यादा हुई है, अच्छा, और माँ नहीं मरती। माँ नहीं मरती, माएँ सबकी साझी होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि सारी जिंदगी उनके लिए दुआएं हों। इंशाल्लाह। तो उनके नाम का ब्लॉक नसरीन बेगम स्ट्रॉन्ग उस्मा हॉस्पिटल के अंदर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है, और दूसरी चीज है कि जितना हमने आपको देखा आप काम करते हैं, जैसे तो गरीबों की भी मदद करते हैं, तो मैं अपने ताई इसमें मैं किसी से कोई डोनेशन नहीं मांगूंगा, जी। या मैं किसी को कहूंगा दे, जी। ये क्योंकि मेरी माँ का नाम का है, तो ये मैं अपने जो अल्लाह ने मुझे अता किया मैं उसमें से दूंगा जो भी होगा। जी। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ लगता है कि ये ठीक है तो आप तस्दीक करें, इनकी वेरिफिकेशन करें, और फिर आप जो अपने ताई देना चाहते हैं आप मुतमईन हो तो दे दें। जी, थैंक यू सो मच। आप आए, बिस्मिल्लाह, आए अपनी अम्मी के हॉस्पिटल की जो है ब्लॉक की संगे बुनियाद अपने हाथ से रखी, इंशाल्लाह। इसका इंतजार हो रहा है। बहुत बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। पता है, तो ये कितनी जमीन पे है ये? ये 25 मरले, एक कनाल और 5 मरले। तो एक किनाल पे ये डिस्पेंसरी टाइप ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल तो 10 मरले के अंदर भी होता है। ये माशाल्लाह एक किनाल यानी कि 25 मरले के अंदर हॉस्पिटल होगा, इसकी बेसमेंट होगी प्रॉपर, और उसके ऊपर मेरे पास 2 मरले का घर था और एक एम्बुलेंस भी दी। आप ठीक है? कितने अच्छे लोग हैं ये। हमने कुछ भी नहीं किया, ये बहुत ज्यादा नहीं, ये तो वैसे ही काम करते रहते हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र। तो ये कब तक? आज आपने संगे बुनियाद रखना था ये जी। नसरीन ब्लॉक, नसरीन बेगम ब्लॉक, वाला यासिर शामी प्यारी अम्मी जान। असद अब्बास भाई को आप जानते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, एक उनके नाम का बना दिया ब्लॉग। मैंने उनको 1.5 करोड़ पे इकट्ठे करके दिए थे। उन्होंने मुझे कहा उस्मा बाजी मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा डायलिसिस सेंटर हो। जबरदस्त। उनका असद अब्बास ब्लॉक किडनी सेंटर, ये हमारी जमीन है 25 मरले, और यहाँ पे जाके आज आप ईंट रखते हैं, सब हम मिलते हैं इंशाल्लाह। ये आप सबका हॉस्पिटल है, मेरा नहीं है। चले अल्लाह ताला और यहाँ के लोगों का भी फायदा होगा, तो इस वजह से आज वो साथ नहीं है मेरे, अल्लाह उनको सही दे। और वो भी डॉक्टरों की गफलत की वजह से ही खटी है। टांग एक खराब थी और कार्ड दूसरी दी गई डॉक्टर। चले अल्लाह की तरफ से ही होता है सारा मामला। आए सारे आप बड़े बड़ों को दे। हम खड़े हैं, हम साथ खड़े। सारे आगे कर ले, आए आए अपना हाथ दें। सारे एक आपका करने का बात दोनों का। नहीं है मेरा।
किन्ने बैल ने तो अंदर नीचे आ जाओ। जाते खूब आ रहे मैं भी नहीं जा ज्यादा से ज्यादा किसी तलब करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारे नेक अमाल खोल फरमा। अल्लाह जो परेशान है परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्जे दूर फरमा। अल्लाह हमारी बाजी साहबा के वालिद मोहतरम वो बीमार हैं, उनकी टांग कटी है, अल्लाह तो उनको तो चिकन देते सामान हेलो जी जी सामान दे दो इन्हें छोड़ दे। हेलो हाँ दे ये चलिए ये हाँ मैं देता हूँ यहीं पे बुनियाद है। अभी आपको बहुत बहुत मुबारक जी। आप ही रखना मैं थोड़ा सा थोड़ा ईट पकड़ो। सभी नहीं लगाए। बस ईट आप ही रखनी है, सबने मालूम। इलाज अभी हॉस्पिटल नहीं बना कैसे? बिस्मिल्लाह उसके साथ थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है शामी भाई? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या मुबारक हो आप ही। थैंक यू सो मच फहीम भैया, मुनीस भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने जमीन में खसूसी डिस्काउंट दिया और आपने 50 गांव की जो माएँ हैं उनको इंशाल्लाह बचाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। थैंक यू सो मच। जचगी के दौरान जो औरतें की यहाँ पे डेथ हो जाती थी, इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला आसानियाँ बनाए। ये इधर इधर जगह इधर अस्सलाम वालेकुम जी। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। जैसा कि उज़मा से बात हो रही थी कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन ज़चगी के दौरान वफ़ात पा जाती हैं कोई मेडिकल सहूलत ना होने के बायस। तो अब ये हॉस्पिटल का संग बुनियाद आज रख दिया गया है और पहली ईंट यासिर शामी साहब ने रखी है। तो अल्लाह खैर बरकत डाले और अस्पताल अच्छा चले और ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए अच्छा साबित हो। और ये जो सारा क्रेडिट जाता है ये उज़मा को जाता है जिन्होंने बहुत मेहनत से इतने साल काम किया और अपने YouTube चैनल के ज़रिए से बहुत पैसे जो जमा किए वो इस कार्य खैर पर लगा दिए। तो आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच। उज़मा अपने नाम की तरह वाकई एक स्ट्रॉन्ग औरत है और इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है। हमने वो डेली पाकिस्तान पे पढ़ी हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की सही अलमबरदार लोग हैं ना जो काम करते हैं, तो शी इज़ वन ऑफ देम। बाकी ये जो काम ये कर रही हैं ये तो रियासतों के करने के होते हैं और फिर जिन रियासतों में काम नहीं होते तो फिर ईदी जैसे लोग वहाँ पर पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी ये पहली बारिश का कतरा है जो सबके ताउन से मुमकिन होगा। जहाँ तक रह गई मेरी मदर के हवाले से आपने उसका नाम रखा है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा इसमें कोई भी बंदा डोनेशन दे, तो उसमें मैं अपने अब जो अल्लाह ने मुझे अता किया उनकी दुआओं से, तो उसी से जो कुछ कर सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे सामने आवाज़ आ रही है इसमें भी आ जाए। सच्ची बात तो ये है कि जो उज़मा से हमारा तारुफ है वो उनकी अपनी कहानी से शुरू होता है और इनके नाम में स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ आता है। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से नाम आया और कैसे स्ट्रॉन्ग उज़मा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आज ख़ास तौर पे जब यहाँ पर आया हूँ और ये इनके हॉस्पिटल का सही बुनियाद रखा जा रहा है तो सच्ची में मुझे ये लगता है कि ये वाकई स्ट्रॉन्ग है। और वो कहते हैं इसमें बाबसमी यानी नाम
वो जिसका कोई हकदार हो। तो उस्मा जो है वाकई स्ट्रॉन्ग उस्मा की हकदार है। इन्होंने बताया कि इंग्लैंड से कोई खातून है जो इनकी मदद, डॉक्टर अतिया, और नाम भी अतिया की है। हाँ, डॉक्टर अतिया ने यहाँ पर इन्हें ये जगह अतिया की है और हॉस्पिटल के लिए की है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि हमारे दोस्त यासिर शामी की वालदा और यासिर का जो अपनी वालदा से मोहब्बत है यासिर की, वो हमें बिल्कुल, आप सबको भी अंदाजा है और हमें भी पता है। और एक अकीदत का मामला भी होता है और दूसरा ये अच्छा काम है। यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो के जरिए, तो ये बेसिकली आपके सामने एक मिसाल बनी है। जरूरी नहीं है कि सब ने इनके साथ खड़े होना है, आप अपनी अपनी जगह पे भी स्ट्रॉन्ग उस्मा बन सकते हैं। यानी आपके लिए मिसाल है, आप जहाँ पर हैं, जिस इलाके में हैं, आपके वसाइल कम है, ज्यादा है, अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो आप जरूर आगे बढ़ें। और मुझे पता चला कि यहाँ पर भी लोगों ने, जिस तरह जमीन लेने में कुछ लोगों ने डिस्काउंट किया, तो ये अच्छे पर्पस के लिए आगे बढ़ी हैं। मैं यासिर शामी, फराह साहिबा, मरियम, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सारी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, तो हम जैसे भी, जिस तरह से भी इनके साथ खड़े हो सकेंगे, हम इंशाल्लाह खड़े होंगे। हमारी मोहब्बत, हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं स्ट्रॉन्ग उस्मा और उनके प्रोजेक्ट के लिए हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम। मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठे, क्योंकि आप तो है ही मेरे बेटे, मेरा मुन्ना अच्छे वाला बेटा क्या तो मैं चाहूंगी कि मुन्ना मेरे सामने आए, क्योंकि उसने जिन्होंने मुझे इन्होंने मुझे कहा कि मामा आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। जब मैं सुसाइड करने लगी थी आर्थराइटिस की वजह से, तो इन्होंने मुझे कहा कि मामा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उस टाइम इनकी उम्र थी 14 साल और आज ये 17 साल के होने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को दिस एंड दैट का जो है ना डिफरेंस बताएं, आप लोगों को बताएं कि जो उस्मा है ना वो स्ट्रॉन्ग उस्मा कैसे बनी। आपकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी, क्योंकि ये 1 साल और 3 माह का था जब इनके वालिद साहब जो है, आई लव हिम, मैं आज भी उनसे बड़ा प्यार करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम दुनिया के सामने आए। उन्होंने हमें छोड़ दिया था, वो हमें छोड़ के चले गए थे, मुझे और मेरे बेटे को। और मुझे और मेरे बेटे को अगर वो छोड़ देते तो मैं शायद बर्दाश्त कर जाती, क्योंकि अक्सर ही औरतों को छोड़ दिया जाता है किसी न किसी वजह से। लेकिन मुझे वो शायद गुर्बत की वजह से, शक्ल अच्छी ना होने की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गए। तो हमने 3 रातें पार्क के अंदर गुजारी थी अपनी पूरी फैमिली के हमरा, मेरे वालिद साहब, मेरे 4 छोटे बहन भाई और उनमें एक मुन्ना था जिनकी उम्र उस टाइम 1 साल और 3 माह थी। तो इनके वालिद जो है हमें छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद मैंने फिर हर जगह यानी कि देखा कि अब हम क्या करें, हमारे पास एक्सेप्ट कर लिया और मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ से करते करते फिर 2009 के अंदर, 2008 में वो चले गए थे, 2009 में फिर मैंने जो है वो लोगों से किताबें वगैरह उधार मांग के तो लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, प्रैक्टिस की और फिर मैंने मैट्रिक किया डायरेक्ट। और उसके बाद फिर मैंने इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने MBA किया, फिर मैंने MPhil किया, वो भी बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी से। और प्रोफेशनल डिग्री जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। तो एक लड़की की जिंदगी में जब शादी के बाद कोई ट्रेजेडी आती है तो वो बड़ी मुश्किल से अगर करेगी, मैट्रिक कर लेगी, इंटर कर लेगी, बड़ी छलांग लगाएगी तो BA कर लेगी। लेकिन एक प्रोफेशनल एजुकेशन को अचीवमेंट ये मेरी थी कि मैंने हासिल किया, मैंने MBA किया, MPhil किया और उसके बाद मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, क्योंकि मैंने कई दिन भूखे गुजारे थे। हमारे घर खाना खाने को नहीं होता था। मेरी 6 माह की बच्ची थी और 7 साल का ये मेरा बच्चा था। इनको मैं छोड़ के तकरीबन 2.5 घंटे डेली, आधा घंटा पैदल चलना और 1.5 घंटा बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं, इसको बनाने के लिए ईंटें, बिल्कुल मट्टी, ऐसा ही है। रेत, सरिया, जो भी है, चाहे कोई एक ईंट है किसी के घर में फालतू पड़ी हुई है ना, जो कहते हैं कि बेड के नीचे देंगे वो टूट जाएगा, तो बेड के नीचे नहीं दें, वो एक हॉस्पिटल मिल रहा है। बिल्कुल, आप पंखे दे सकते हैं, एयर कंडीशन दे सकते हैं, पानी की कूलर दे सकते हैं, आप बेड जो होता है उसको खरीद के दे सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है यही चीजें आनी है पैसों से, तो आप इसमें भरपूर सपोर्ट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर आप यहाँ आए, मुझे इतना अच्छा लगा। देखे नहीं मेरे हमजुल्फ और भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अपने प्लाट में क्रिकेट खेली जा रही। देखे नहीं, ये माशाल्लाह जो प्लाट है ये
हमने हॉस्पिटल के लिए किया है, जो डॉक्टर अतिया साहबा ने डोनेट किया हमें। मैंने कनाल कुछ रकबा है इसका, यहाँ से स्टार्ट होकर वो एंड तक, वो जो लड़का खड़ा है उससे भी आगे तक प्लाट की मलकियत है। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाअल्लाह, और आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। अब सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इस जो मंजिल, जो काम, जो प्रोजेक्ट शुरू किया है अल्लाह ताला बाय तकमील तक पहुंचा दे इंशाअल्लाह। और वो 1 लाख रुपए दे के गए हैं हमारे हॉस्पिटल को आज। तो मुझे लाखों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ईंटें, मुझे चाहिए सीमेंट की बोरियां, और मुझे चाहिए रेत, मुझे चाहिए मिट्टी, मुझे चाहिए सरिया। कोई एक ईंट भी देना चाहे तो वेलकम है उसका। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा। अल्लाह।